ओके तो गाइज आज ना जैसे सवाल है कि ना वेबर का जो वर्स्टेहेन है, ये PYQ है 2025 में पूछा गया है। ये कह रहे हैं वेबर का जो वर्स्टेहेन है ये ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी डिबेट को कैसे जो एड्रेस करता है, रिजॉल्व करता है। आसान सवाल है ना। देखो जो ना ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी ये ना इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन है हमारी पूरी की पूरी सोशोलॉजी में। तो ना यहाँ पर एक बात सोचना कि ना जो ये एक लाइन में कैसे इसको समझ सकते हो। पहले कि वेबर ने जो आइडिया दिया, वेबर कहता है कि ना जो हमें तौर तरीके समझने ना पूरे जो पूरा प्रोसेस चलाना सोशोलॉजी का, वो ना एक प्रोसेस में होना चाहिए। प्रोसेस में कि इवन किसी की अगर इंटरनल साइड भी समझो तो पूरे प्रोसेस में समझो, है ना। तो इसीलिए ना वो कह रहे हैं कि इससे ऑब्जेक्टिविटी रहेगी कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरी कोई पर्सनल बायसेस नहीं आ पाएंगे, है ना। लेकिन अब जो सामने वाले के थोड़ा मन में उतरो, सामने वाले के विचारों को समझो, उसके सेम वेवलेंथ पर आओ तो वर्स्टेहेन करो, है ना। तो इसलिए सब्जेक्टिविटी भी आएगी कि सामने वाले की बात समझनी है हमने, सब्जेक्टिविटी समझनी है हमने, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू। तो इसलिए ना वो कहते हैं दोनों को मिला के चलो। तो इसलिए वेबर की जो मेथडोलॉजी है ना, मेथडोलॉजी में जो तरीका है काम करने का, वो काफ़ी ऑब्जेक्टिविटी सीख करता है। लेकिन जो वो चाहता है सब्जेक्ट मैटर की समझना चाहता है, वो सब्जेक्टिविटी वाली चाहता है कि भाई सामने वाले के मन में क्या चल रहा है उसको मैं जानूँ, है ना। तो इसी को ही हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने पूरा मॉडल आंसर भी डाला हुआ है, अपना वेबसाइट पर जाके सारे मॉडल आंसर्स देख सकते हैं, इवन बुक भी है उसको परचेज कर सकते हैं। तो इसलिए ना इसमें आपने बताना है सर कि ना यहाँ पर ना जो वेबर का जो सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी डिबेट जो ओवरऑल सोचो में क्या है, वर्स्टेहेन इंटरप्रेट करना चाहता है, इंटरप्रेट करना। एंड देन ना यहाँ पर अगर हम बात करें ना कि एक एग्जांपल भी लिख के बता सकते हो कि सर प्रोटेस्टेंट एथिक के एग्जांपल कैसे यूज़ किया, तो ये एक सिंपल एक क्वेश्चन बन जाता है जिसमें हमें नंबर निकालने हैं कि प्रोसेस मेथडोलॉजी जो चाहता है वेबर फॉलो करना वो ऑब्जेक्टिविटी सीख करती है। लेकिन जो वेबर का जो आइडिया है कि जो सब्जेक्ट मैटर है, सोशियोलॉजी का स्कोप एक्सपैंड करने वाला, सर वो है मन के अंदर झांकने वाला। तो वैसे आपको चाहता हूँ बताना कि अब जो वर्स्टेहेन जो होता है अंडरस्टैंडिंग को बोलते हैं, है ना। एक तो होता है इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग, एक होता है जिसको हम बोलते हैं अर्कलरांदेस, है ना। एक होता है एक्टुएल्स, है ना, जैसे जो साइंटिफिक स्टडी भी होती है। लेकिन एक होता है अर्कलरांदेस जिसमें थोड़ा सब्जेक्टिविटी के भी सामने वाले ने ऐसा क्यों किया होगा, है ना। जैसे कि अगर मैं रेस्टोरेंट में गया, यहाँ पे सिंपल एग्जांपल है, रेस्टोरेंट में गया, अगर मैंने बिल पे किया, इमीडिएटली है कि बिल आया सामने तो मैंने पे कर दिया, लेकिन डीपर मीनिंग उतरूंगा मैंने बिल पे क्यों किया, ये सोशल जो एक्शन मैंने क्यों लिया, क्योंकि कहीं तो मेरी इज्जत खराब ना हो जाए कि ये ऐसा इंसान है बिल नहीं पे करता, मेरी क्रेडिट रेटिंग ना खराब हो जाए अगर मान लो मेरा जो EMI है मैं पे नहीं करता। तो इसीलिए ना कुछ कारण रहते हैं, तो ये जानना जरूरी होता है सामने वाले ने बिल पे क्यों किया, क्योंकि कई लोग तो बिल पे नहीं करते हैं ना, चले जाते हैं, ऐसे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उनको बर्तन भी साफ करने पड़ते हैं उनसे रेस्टोरेंट में। तो इसीलिए हमें जानना पड़ता है कि कोई ऐसे एक्शन क्यों लेता है, कि एक स्टेप नीचे उतरना है, कि ऑन द स्पॉट जो टॉप पे दिख रहा है वो नहीं रीजन होता, थोड़ा उतरना पड़ता है। इसलिए वर्स्टेहेन के स्टेप्स भी बता सकते हो आप कि सेम वेवलेंथ पर आने वाले स्टेप्स है ना, वो बता सकते हो जो हमने पूरे डिस्कस किए हुए हैं। इसीलिए सब्जेक्टिव जो मीनिंग है वो डेटा के थ्रू जैसे निकालने वाली बात है कि मीनिंग्स की बात यहाँ पे की जाती है, इंटरव्यूज डॉक्यूमेंट जो हम जो निकालते हैं, इवन कि हम जो ऑब्जर्वेशंस करने की कोशिश करते हैं, इंटर सब्जेक्टिविटी की जो मैं समझ रहा हूँ वो अगला भी समझ पाए। तो वेबर चाहता है रिसर्चर्स को एक प्रोसेस देना, एंड इसीलिए कॉजेज के थ्रू चाहता है, जो कॉजेज जो निकालना चाहता है ना वेबर यहाँ पे दिखता है कि वेबर का पॉजिटिविस्टिक एस्पेक्ट भी है, ठीक है, एंड कंपैरेटिव मेथड। तो इसीलिए आप कहते हैं कि ना कि मेथड यूज़ करके वेबर चाहता है कि ओवरऑल हम जो मन के अंदर झांकें, सब्जेक्टिविटी की बात करें। तो ये एक ना जो ऐसा एक क्वेश्चन लगता है मुझे बहुत ही बढ़िया, जो कि सिंपल है, इसको अगर आप एड्रेस करेंगे ऐसे, हम जो कुछ और भी जो सवाल है ना पढ़ते चले जा रहे हैं हर रोज़ हमारे जो क्रैश कोर्स में पूरा कंटेंट कवर कर रहा हूँ दोस्तों मैं। सबसे पहले वहाँ पे चीज़ें आती हैं, जैसे मैं आपको लेक्चर से, मान लो कि आपने बहुत टाइम से सोशो नहीं पढ़ी, आप चाहते हैं सोशो पढ़ना, है ना, तो आप पहले जो वहाँ पे ना क्विक समरी वीडियोज़ देखिए, है ना, इट्स अ रिकॉर्डेड बैच, क्विक समरी वीडियो देखिए तेजी से, आपको चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। देन उसके जो उसका कंटेंट जानना है, चैप्टर में कंटेंट क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू जान लो, फायदे में रहोगे। देन उसके बाद आंसर लिखो, एंड देन उसके बाद टेस्टिंग। हम हर रोज़ आंसर्स लिख रहे हैं, हर रोज़ आंसर लिख रहे हैं, बच्चे आंसर सबमिट कर रहे हैं, मैं लाइव डिस्कस करता हूँ, उनको छोटे छोटे पॉइंटर्स देता हूँ, आंसर्स इंप्रूव हो रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, कंटेंट पे काम करो क्रैश कोर्स में, आंसर लिखो हर रोज़, एंड टेस्टिंग करो, टेस्ट सबमिट करो, एंड मैं इवैल्यूएट करके वापस भेज रहा हूँ, नंबर बता रहा हूँ। कंपेरेटिव एक रैंकिंग आती है कि मैं कितना पानी में हूँ, कितना बाकी हूँ कंपैरिजन में। छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों ये रैंक निकालने में हेल्प करते हैं, रैंक निकालेंगे। अगर फाउंडेशन पक्की करना चाहते हो, फाउंडेशन के बैच भी चल रहे हैं, है ना, आने वाले सालों के लिए। तो दोस्तों ये जो मैं चाह रहा था बताना अबाउट वेबर की वर्स्टेहेन अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस है, ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी को कैसे ब्रिज करता है गैप को, एंड इसको कभी भूलना मत। ऑलराइट, चलो मिलेंगे अपने अगले ऐसे और सवालों के साथ, जुड़े रहो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।